दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिंदवाल। अग्निपथ योजना पर कैसे बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को कह दी वो बात जिसकी कम से कम उनसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये बताएंगे आपको आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये तो आप जानते ही हैं ना कि पीएम मोदी ने इस पर क्या कहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कई फैसले, कई रिफॉर्म तत्कालीन रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ देश को मिलता है। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ आज देश अनुभव करता है। बिना अग्निपथ योजना का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि विरोध या गुस्से में देश का युवा कितना भी उबले, योजना वापस नहीं होगी। दोस्तों, इस योजना के जितने फायदे सरकार गिनाती जा रही है, जमीन पर उतरे नौजवान उसकी उतनी हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देश के युवाओं का गुस्सा इस मुद्दे पर ऐसा भड़का कि दिन रात सरकार की शान में कसीदे पढ़ने वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पीएम मोदी को लगे हाथ बच बच कर एक सलाह दे ही डाली। दोस्तों, एक चैनल को इंटरव्यू में योग गुरु बाबा रामदेव से जब अग्निपथ योजना पर पूछा गया तो बाबा रामदेव कहते हैं कि वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही विवेकी हैं, लेकिन जब भी वो कोई समुदाय के लिए फैसला ले तो उस समुदाय का एक सम्मेलन बुला लें। जैसे किसानों के लिए नीति बनानी है तो एक किसान सम्मेलन बुला ले, वैसे ही जवानों के लिए कोई नीति बनानी है तो जवानों का एक सम्मेलन बुला ले, जिससे कोई गिला शिकवा ना रहे। इससे लोग अग्निपथ के नाम पर सड़क पर अग्नि नहीं जलाएंगे। यानी इस बयान के साथ बाबा रामदेव इशारों में बचते बचते ही सही एक सलाह दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि वो कोई भी फैसला लें तो बस फैसला सुना ना दें, पहले पब्लिक डिस्कोर्स में मुद्दे को लेकर चर्चा क्रिएट कर लें, सबका राय मशवरा, सबकी बात सुन लें और फिर आगे बढ़ें। दोस्तों, जो बात बाबा रामदेव सलाह के तौर पर मोदी जी से कह रहे हैं, ये तो देश का विपक्ष लगातार कह रहा है। इतनी बड़ी योजना लाई गई जिससे न केवल देश का नौजवान बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है, उस पर सरकार ने अचानक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो मुद्दा देश के आगे रख दिया। क्या इस मुद्दे पर पहले चर्चा करके पब्लिक डिस्कोर्स तैयार नहीं किया जा सकता था? ठीक वैसे ही जैसे किसान आंदोलन के वक्त हुआ, 3 कृषि कानून अचानक ला दिए गए और किसानों पर वो थोप दिए गए बिना किसानों से चर्चा करे। मतलब सरकार चाहती तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर पक्ष विपक्ष दोनों का समर्थन ले सकती थी, एक सार्थक चर्चा हो सकती थी, इसके हर पहलू पर बात हो सकती थी। इससे कम से कम सरकार को इतना डैमेज कंट्रोल नहीं करना पड़ता, सेना प्रमुखों को इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी पड़ती और योजना लाने के 2-3 दिन के अंदर 2-3 संशोधन नहीं करने पड़ते। लेकिन हर फैसले की तरह इस फैसले को भी एक दिन अचानक ले लिया गया बिना किसी चर्चा के। इससे क्या हुआ? सरकार अब तक डैमेज कंट्रोल कर रही है और जो युवाओं ने नुकसान पहुंचाया सरकारी संपत्ति को, वो तो खैर बात ही अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में विमर्श, बातचीत, चर्चा हमेशा होनी चाहिए। आप बाबा रामदेव की पीएम मोदी को दी गई सलाह पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। और क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी बाबा रामदेव की सलाह मानेंगे? इस पर भी जरूर कुछ लिखें। और दोस्तों, चैनल को ज्वाइन भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।